नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं आपको क्वेश्चंस की बहुत सारे क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, उनके बारे में बता दूंगी। सिंप्लीफाई आप खुद करिएगा। द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल की साइड्स की इक्वेशन दे रखी है। देखिए, आप चाहें तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनाएं, चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे बना रही हूँ इसको कोऑर्डिनेट में। पहली इक्वेशन है आपकी x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 यानी पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस और x इक्वल्स टू 2 यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -4 अगेन पैरेलल टू y एक्सिस बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो इट इज x इक्वल्स टू -4. It is -4. Then y इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू 3 यानी पैरेलल टू x एक्सिस। इसको हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू -4। y इक्वल्स टू 3 यानी पैरेलल टू x एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो इट इज़ y इक्वल्स टू 3 in positive direction. And then y equals to -5. y equals to -5 again parallel to x axis in negative direction. So it is y equals to -5. We can find the equation of its diagonal. हमको डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है, तो डायगोनल को हम लोग पहले रेक्टेंगल का नाम लिख देते हैं PQRS। देखिए बेटा PQRS, तो हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, यहाँ पर आपकी y की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू -5 है। तो ये पॉइंट हो गया आपका 2, -5। अगेन हियर वी हैव x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 एंड p x इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू -5 एंड s विल बी x इक्वल्स टू -4 और y इक्वल्स टू 3। सो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ, आपको डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है तो आप पी आर की इक्वेशन निकाल लीजिए। पी के कोऑर्डिनेट हैं, आर के कोऑर्डिनेट हैं। लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर आप पी आर की इक्वेशन निकालो और इक्वेशन ऑफ क्यू एस सेकेंड डायगोनल। क्यू के भी कोऑर्डिनेट हैं, एस के भी कोऑर्डिनेट हैं आपके पास, तो क्यू एस की इक्वेशन भी आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी द अनदर क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोलिनियर प्रूव करना है तो हम स्ट्रेट लाइन में कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं। पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हो और लाइन की इक्वेशन से भी कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हम क्या करेंगे, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। द पॉइंट्स आर 1, 0, 0, 1 और -3, 4। क्या कीजिए बेटा, कोलिनियर प्रूव करने के लिए किसी भी 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए। 2 पॉइंट लेकर एंड रेंडमली आप कोई भी 2 पॉइंट लेकर इक्वेशन निकाल लीजिए और थर्ड पॉइंट उसमें पुट करके देख लीजिए, सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। अगर वो थर्ड पॉइंट उसको सब सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं 2 पॉइंट से। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 1 एंड -3, 4। तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, 4 - 1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इट इज़ -3y प्लस 3 एंड इट इज़ 3x। सो इट इज़ 3x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वी हैव द इक्वेशन। We have the equation. The points are collinear only if the third points are collinear only if थर्ड पॉइंट क्या है आपका, -3, 4 satisfies the above equation। तो रख दीजिए LHS में, क्या आएगा, 3 × -3 प्लस 3 × 4 प्लस 3, तो -9 प्लस 12 प्लस 3 डेट इज़ 0 इक्वल्स टू RHS। देखिए थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, मतलब आपके तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 18, दे आर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 15, 16, 17 एंड 18 दे आर लिटिल बिट सेम and little bit different, but 15 and 18 are exactly same. In the similar manner 16 and 17 are exactly same.
and from the examination point of view these 4 questions are important also. Now see question number 15. Question number 15. In what ratio is the line segment joining the points? Line segment joining the points हैं आपके पास 2,3 and 4,5. इन वॉट रेशियो, किस रेशियो में लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डिवाइड हो रही है? डिवाइडेड बाय, इनको एक लाइन डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,4 एंड -1,2. नाम लिख लेते हैं हम इसको, ये 2 है. P, Q, R और S. आपको बताना है कि आर एस पी क्यू को किस रेशियो से डिवाइड कर रही है. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि आर एस पी क्यू को K:1 रेशियो से डिवाइड कर रही है. सपोज आर एस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट joining points P 2,3 and Q 4,5 in the ratio K:1. आर एस पी क्यू को K:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है और एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर A. सपोज आर एस एट ए लिख लीजिए. आर एस एट ए डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो K:1. जब भी हमको रेशियो निकालना होता है हम K:1 λ:1 इस तरह से लेते हैं. तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा? इट इज़ 4K + 2 अपॉन K+1 कॉमा 5K + 3 अपॉन K+1. अच्छा, ए पॉइंट है कहाँ पर? ए है आर एस पर. तो हम आर एस की इक्वेशन निकाल लेते हैं और उसमें ए को सेटिस्फाई कर लेंगे. इक्वेशन ऑफ आर एस, पेन नहीं चल रहा है, भी लेते हैं दूसरा. इक्वेशन ऑफ आर एस पासिंग थ्रू आर -3,4 एंड एस -1,2. इससे हम इक्वेशन निकाल लेते हैं. y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1. तो ये क्या आ जाएगा? 2 को वहाँ शिफ्ट करें. 2y - 8 2y - 8 = डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? सॉरी, न्यूमरेटर में -2, तो -2x - 6 = -2x + 6 -2x - 6 सॉरी. तो इक्वेशन बन जाएगी 2x + 2y एंड -6 + 8 = 2. तो x + y = 1. इट इज़ इक्वेशन ऑफ आर एस. ए इज़ ऑन, ए के कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे. ऑल्सो ए कहाँ है आपका? ए कोऑर्डिनेट क्या है आपके? ए के हमने निकाले थे 4K + 2 अपॉन K+1 कॉमा 5K + 3 अपॉन K+1 लाइज ऑन आर एस. अगर आर एस पे लाई कर रहा है तो आर एस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. 4K + 2 अपॉन K+1 प्लस 5K + 3 अपॉन K+1 = 1. तो 9K + 5 = K+1. So it is 8K = -4, K = -1/2. This implies line segment joining points
joining points -2, 3 and 4, 5 divided by line segment joining points -3, 4 and -1, 2 in the ratio 1:2। बेटा देखिए आपका रेशो है -1/2, पर आप जब भी रेशो लेते हैं रेशो नेगेटिव नहीं होता है, तो वो नेगेटिव साइन उसको एक्सटर्नली शो करेगा। जब नेगेटिव साइन होता है तो हम नेगेटिव साइन न लगाकर उसके साथ एक्सटर्नली लिखते हैं, और जब पॉजिटिव साइन होता है तो हम उसको इंटरनली लिखते हैं।